हालेलुया, हालेलुया। बहुत खूबसूरत गीत मुझे लगता है। मन ना लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहां। यस। और पता है हो क्या रहा है संसार में? हम सारा मन यहीं लगा के रखें, सारा मन संसार की बातों पे लगा के रखा हुआ है हमने, है ना? सारा ध्यान संसारिक वस्तुओं पे, सारा ध्यान संसारिक ऐश्वर्याम पे हमारा लगा हुआ है। जबकि गीत के लिखने वाले ने लिखा कि हमें स्वर्ग में जाना, हमें उस स्थान पे जाना है और वहां परमेश्वर पिता की आराधना करनी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि आपको अपने जीवन में यहां पर यह डिसाइड करना है कि आप अपनी डेस्टिनी कहां चाहते हैं। अगर आप यहां पे डिसाइड करेंगे कि मुझे यहां पे परमेश्वर की आराधना करनी है, मुझे जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, तो निश्चय जानिएगा कि आप खुदा की इबादत वहां पे भी कर पाएंगे। पर अगर यहां पे आप इबादत नहीं कर सकते, यहां आपका मन नहीं करता इबादत करने का, यहां आपके घुटने नहीं टिकते प्रार्थना के लिए, तो याद रखिएगा जो आप यहां पे नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर जहां हमें सिर्फ इबादत करनी है, वहां कैसे कर पाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? आज का वचन बहुत खूबसूरत है और आपको आशीष देगा। परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसके पहले वचन को हम लोग आज मनन के लिए लेंगे। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। वचन एक बहुत खूबसूरत बात कहता है मरी हुई मक्खियों के कारण। जब मैं इसे पढ़ रहा था और मैंने इसे इंग्लिश की बाइबल में भी पढ़ा, तो वहां पे जो इंटरप्रिटेशन लिखा गया उन मक्खियों के विषय में जो डिस्ट्रॉय करती हैं। ईस्टर्न कल्चर में क्या होता था, अगर फूड को खुला रख दिया जाता था, ऑइंटमेंट को अर्थात तेल को खुला रख दिया जाता था, तो वो उसे खराब कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। और परमेश्वर का वचन यही कह रहा है आज की शाम में, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने लगता है। गंदी का मतलब अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है एपोथिकेरी, अ डीलर इन स्पाइस एंड परफ्यूम्स। जो मसाले और जो परफ्यूम्स हैं उनमें जो डील करते हैं, जो उन्हें बनाते तैयार करते हैं, इसका मतलब वो है। गंदी का मतलब ये है। प्रभु के वचन में आया कि उसका तेल इनके कारण, इन मक्खियों के कारण क्या करने लगता है? सड़ने और बसाने लगता है। बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो। आपको मालूम है परमेश्वर ने एक तेल आपके ऊपर भी रखा है, अर्थात अभिषेक का तेल। परमेश्वर के अभिषेक का तेल आपके ऊपर पाया जाता है। अर्थात आप जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा को आप पुकारते हैं, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आते हैं, उसके बाद परमेश्वर आपको अनॉइंट करते हैं सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए आपको अनॉइंट किया जाता है। अभिषेक का तेल, अभिषेक परमेश्वर का आपके ऊपर होता है प्रियो। पर आपको मालूम है बहुत बार हमारे जीवन में समस्या कहां है? समस्या यह है कि बहुत सी मरी हुई मक्खियों के कारण, अर्थात वो चीजें जो इनके समान है, जो डिस्ट्रॉय करती हैं, जो नाश करती हैं आपके आत्मिक जीवन को, आपके अभिषेक को भी नाश करती हैं। बहुत सी मक्खियां हैं, है ना? बाइबल के अंदर अगर हम बात करें तो जब आप इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे, उसके 4 अध्याय 31 और 32 पद, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध
और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बहुत ही खूबसूरत वचन है। सब प्रकार की कड़वाहट, कोई पर्टिकुलर कड़वाहट की बात परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आज आपको मालूम है बहुत सी ऐसी मक्खियां हमारी लाइफ में है। हो सकता है वो क्रोध हो सकता है बैर भाव हो, कड़वाहट हो, है ना, बुराई करना हो। ये मक्खियां हमारे जीवन में क्या कर रही हैं? हमारे अभिषेक को खराब कर रहे हैं, ताकि उसमें बसान आ जाए, वो बसाने लगे, वो खराब हो जाए। और ये बहुत से जीवनों में लगी रहती हैं। ये मक्खियां बहुत से जीवनों में पाई जाती हैं, है ना। देखा है आपने बैर भाव, कड़वाहट, किसी को देखा उसके लिए कड़वाहट आपके जीवन में पाई जाती है, लाइफ में आपके कड़वाहट पाई जाती है, भरी हुई है ना। क्षमा नहीं कर पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे पे कृपालु हो और मसीह में एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। होता है हम कई बार क्षमा नहीं कर पाते। आपको एक अद्भुत बात बताता हूं, क्षमा ना करना सबसे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके अभिषेक को भी खराब करता है, ये आपके प्रार्थना के जीवन को भी खराब कर देता है। जब हम लोगों को क्षमा नहीं करते, हृदय से उन्हें माफ नहीं करते, तब हमारी लाइफ में क्या होता है? हम अपने लाइफ में अभिषेक को खत्म होते हुए देखते हैं या अभिषेक को कम होते हुए देखते हैं, हमारा अनॉइंटिंग घटने लगता है। कई बार मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या होता है? जब मैं प्रभु में आया और परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया, और मैंने देखा बीच में कई बार मेरा प्रार्थना का कक्ष कमजोर पड़ा। मैं प्रभु के पास गया, मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा लॉर्ड हो क्या रहा है? प्रभु मुझे नाम ले लेकर स्मरण कराते थे कि तू अपने मन में उस भाई के लिए ऐसा सोचता, उस बहन के लिए ऐसा सोचता। आपको मालूम है प्रभु ने इतना तोड़ा कि मैं घुटनों पे आकर रिपेंट किया, और फिर से खुदा का अभिषेक वापस से मेरे ऊपर आया। मैं आपको क्या कह रहा हूं प्रियो, आज आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी मक्खियां हैं जिसके कारण से आपका स्वभाव बदल रहा है, आपका जीवन चरित्र बदल रहा है। और ये चीजें जब आपके भीतर आएंगी, ये आपकी लाइफ से चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगी, आपका तेल बसाने लगेगा। समझ पा रहे ना? आज बहुत से लाइफ्स में ऐसा हो रहा है। आप देखिए, वो प्रभु की सेवा में भी हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है? ये चीजें उनकी लाइफ में पाया जा रही हैं। क्रोध पाया जाता है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, खुद को कभी घटाया नहीं, घमंड से परिपूर्ण है। बहुत सी लाइफ ऐसी हैं। और यहां पे वचन में एक खूबसूरत बात लिखी, एक दूसरे पर कृपालु रहो। क्या कृपालुता हमारे जीवन में पाई जाती है? क्या हम क्षमा करते हैं? बाइबल में साफ लिखा है कि यदि हम अपने भाई को क्षमा नहीं करते तो हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है। आपने दृष्टांत पढ़ा होगा, किसी पे कर्जा था, है ना, जब उसने बुलाया राजा ने और उसने देखा कि ये नहीं चुका पा रहा, उसने उसका क्षमा करा कर्जा। पर क्या हुआ? वो व्यक्ति बाहर गया और उसका के ऊपर कर्जा था, उसने उसको क्षमा नहीं किया। और जब उसने उसको क्षमा नहीं किया तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि इसे क्या करो, सौंप दो, और जब तक ये पाई पाई ना भर दे तब तक इसे माफ मत करना, इसे निकालना मत। आप समझ रहे प्रभु कितना न्याय करता है। बाइबल में हम एक प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं,
प्रभु जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम बोल देते हैं, पर क्या वास्तव में हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? अगर आप क्षमा नहीं करते तो आप इस योग्य नहीं है कि आप परमेश्वर की क्षमा को पाएं। वो तो अनुग्रह है परमेश्वर का कि वो दयालु है, हमें क्षमा करता है। पर प्रभु ने एक कंडीशन यहां पे रखी है, जब तक आप नहीं क्षमा करोगे आपके भी नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके अपराध क्षमा हो तो आपको क्षमा करना अनिवार्य है। ये वो मक्खियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, है ना, अनेक प्रकार की कड़वाहट से भरे हुए हैं। बाइबल के अंदर लिखा है ना, शाऊल के विषय में, दाऊद के प्रति कड़वाहट से भर गया, जलन से भर गया, ईर्ष्या से भर गया। अच्छा खासा राजा था, परमेश्वर ने अनॉइंट किया था, पर क्या हुआ? कड़वाहट भीतर गई, कड़वाहट उसके जीवन में आई। क्या होने लगा? परमेश्वर का आत्मा उठ गया, और बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्मा उसके भीतर आ गया। कितना भयानक है! जब आप कदर नहीं करेंगे अपने अभिषेक की, जब आप कदर नहीं करेंगे अपनी अनॉइंटिंग की, तो ये होगा, ये मक्खियां आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगी, आपके अभिषेक को डिस्ट्रॉय कर देंगी। शाऊल के साथ ये घटा, उसका जीवन कड़वाहट से भर गया। किसके प्रति? दाऊद के प्रति। क्या अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले जन हैं, आपने पढ़ा है, कि आपको लगता है कि इसे ऐसा करना चाहिए था? नहीं, पर उसने किया। आपको मालूम, एक अद्भुत बात आपको बताता हूं। एक राजा में और एक बेस्ट राजा में एक फर्क है। कितने जानते हैं परमेश्वर ने शाऊल को नियुक्त किया राजा के रूप में? क्योंकि जनता ने मांगा था, जो लोग थे उन्होंने डिमांड करी कि हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने राजा ठहरा दिया, शाऊल को बना दिया कि वो राज्य करे उनके ऊपर। पर जब आप 15 अध्याय को पढ़ेंगे पहला शमूएल के, तो वहां पे बहुत खूबसूरत बात लिखी है। जब परमेश्वर एक आदेश देते हैं शाऊल को कि तू अमालेकियों का नाश कर देना, बिल्कुल तरस मत खाना, संपूर्ण रीति से नाश करना। बाइबल में लिखा है उसने राजा अगाग को छोड़ा और अच्छी भेड़ बकरियों को छोड़ दिया। और जब शमूएल वहां आके बातचीत करता है, वाद विवाद होता है, तो पता है ये क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। शाऊल कहता है कि जो प्रजा के लोग हैं, है ना, उन्होंने तेरे परमेश्वर के लिए अच्छी भेड़ बकरियां छोड़ी हैं। बहुत ध्यान से शाऊल की बातों को सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। उसने क्या बोला? उसने अपना आरोप प्रजा के ऊपर डाला। गलती खुद की थी। परमेश्वर ने तुझसे बात करी थी, तुझे अनॉइंट किया था, तुझे राज्य दिया था, डिसीजंस तेरे थे, तुझे डिसाइड करना था। पर उसने क्या किया? उसने प्रजा के ऊपर डाल दिया। और वहीं दूसरी तरफ जब आप दाऊद को देखेंगे, परमेश्वर ने अगर ये बोला ना, ये मेरे मन के अनुसार है, तो बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर ने बोली। पता है क्यों? देखिएगा एक क्वालिटी राजा के अंदर जिसने दाऊद को एक अद्भुत राजा बनाया। वो क्वालिटी मालूम है क्या थी? जब आप दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है, जब मरी फैलती है, जब मरी फैलने लगती है, तो जो दाऊद है वो एक प्रार्थना प्रभु से करता है। प्रभु से एक बात कहता है। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। हालेलुया! अब समझ पाई, बड़ा डिफरेंस है। दाऊद यहां एक बात कहता है, जब मरी फैल रही थी, दूत मार रहा था प्रजा को, तब दाऊद खड़ा हो जाता है प्रार्थना में, नाके में खड़ा होके परमेश्वर से क्या कहता है? कहता है, प्रभु, पाप तो मैंने किया, सारा अपराध
जो उसने किया अपने ऊपर उठा लिया, अपने ऊपर उसने ले लिया, कबूल कर लिया। पाप मैंने किया पिता, यहोवा पाप मैंने किया। ये जो भेड़े हैं इनका क्या कसूर है, इन्होंने क्या किया है, ये जो हो रहा है तेरा जो हाथ है वो मेरे ऊपर और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। आप समझ रहे हैं वहां पे शाऊल क्या कह रहा था? शाऊल कह रहा था प्रजा ने छोड़ दी है, सारा दोष प्रजा पे लगाया। और दाऊद ने क्या किया? दाऊद कह रहा है मेरा दोष है। यही डिफरेंस है प्रियो, यही अंतर है एक उत्तम राजा में और एक मात्र राजा में। राजा प्रजा पे अपना अधिकार दिखाता है, वो सोचता है कि हाँ ये सब मेरे अधीनता में है, इन्हें गुलाम बना के रखा जाए, है ना। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे हाकिम लोग आपको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे आप गुलाम हैं। पर प्रभु के वचन में क्या आया? दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है मेरा गुनाह है। उसने अपनी गलती स्वीकार करी। और हम सुनते हैं लोगों पे दोष लगा रहे हैं, है ना। प्रभु के वचन में मैंने पढ़वाया, एक ऐसी मक्खी है जब हम कृपालुता नहीं दिखाते, दयालुता नहीं दिखाते, क्षमा नहीं करते, तो हमारे जीवन में भास आने लगती है, अनॉइंटिंग खत्म हो जाती है, अभिषेक चला जाता है। आज देखिए बहुत सारे लोग अपने अपराध को कबूल नहीं कर रहे और लोगों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, ऐसा मत करना, ये मत करना। अपने अपराध को कबूल नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि गलती हमारी है, हमने गुनाह किए, हमने पाप किए, पर सब पे दोष लगा रहे। ये शाऊल कर रहा था और इसीलिए उसका राज्य बना नहीं रहा। पर दाऊद का राज्य स्थिर रहा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। उसके अंदर जो दिल था ना, वो दिल था लोगों को प्रभु की क्षमा दिलाए, चाहे खुद अपराधी बन जाए परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। ये स्वभाव परमेश्वर चाहता है कि आपके भीतर पाया जाए। मरी मक्खियों को अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए। परमेश्वर के स्वभाव को कैरी करना आरंभ करिए अपनी लाइफ में। परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लेके आइए। इसीलिए इफिसियों 5 के पहले पद में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। बाइबल क्या कह रही है? कह रही है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, हमारा स्वभाव प्रभु के अनुसार होना चाहिए। यहां तक कि बाइबल कहती है लोभ की हमें चर्चा भी नहीं करनी है। और आप देखो चारों तरफ आज बिजनेस बन चुका है। आज प्रभु की सेवा बिजनेस की रीति पर हो चुकी है। मुझे माफ करिए पर यह सत्य है। आज हम बिजनेस कर रहे हैं, आज लोभ में पड़ चुके हैं। आज बहुत सारे लोग लोभ के पीछे चल रहे हैं, जबकि बाइबल में लिखा है लोभ की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, पर हम लोभी बन चुके हैं। बहुत सारे लोग लोभी बन चुके हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा, पर यह सत्य है, मैं बयान कर रहा हूं। प्रभु ही उनका न्याय करेगा। पर परमेश्वर जो हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। पवित्र लोगों के जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही हमारा चाल चलन होना चाहिए। परमेश्वर कहता है 4 पद में, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाना चाहिए। और आप देखिए चारों तरफ क्या हो रहा है, ठट्टों की बातचीत। जहां मिले 4 यार बातचीत शुरू, ठट्टे करते हैं, मजाक करते हैं, बुरी बुरी बातें उनके मुख से निकलती हैं, मूर्खता की बातचीत।
जहां मैंने आपको वर्ड पढ़वाया ना सबोपदेशक की पुस्तक में, बहुत खूबसूरत बात मैंने आपको पढ़वाई थी। वहां एक अद्भुत बात लिखी है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता की बातचीत अभी पढ़ रहे थे, कह रहे थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हालेलुया। जब हम मूर्खता की बातचीत करते हैं ना, थोड़ी सी मूर्खता दिखाते हैं, बुद्धि से काम नहीं लेते, बुद्धिमानों की तरह नहीं बातचीत करते, बाइबल कहती है हमारी प्रतिष्ठा भी घट जाती है, हमारी बुद्धि भी घट जाती है। व्यर्थ में लगे हुए हैं, मूर्खता की बातचीत चल रही है, बैठे हैं, प्रभु की कोई बातचीत नहीं है, व्यर्थ की बातें हो रही हैं, ठट्टे हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है। मैं भी हंसता हूं, मैं भी मजाक करता हूं, पर मुझे पता है कि लिमिट क्या है। ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर होंगे तो वो बातचीत करते होंगे, हंसी भी आती होगी उन्हें, चेलों के साथ थोड़ा एंजॉय भी करते होंगे, पर कभी उनकी चर्चा का विषय परमेश्वर के अलावा नहीं होता था। और आप अपनी और हमारी बातचीत देखिए, क्या हम मूर्खता की बातचीत नहीं करते, है ना? 1 घंटे बैठे, ऑब्जर्व करिए कितनी देर आपने प्रभु की बात करी, कितनी देर आपके मुख से यीशु मसीह का नाम निकला, कितनी देर यीशु की बड़ाई निकली, कितनी देर आपने धन्यवाद किया परमेश्वर का। नहीं, मूर्खता की बातचीत हो रही है ना। कुछ तो ड्रेस की चर्चा करते हैं, ड्रेस, मेरा ये, मेरा वो। परमेश्वर कह रहा है इन बातों से कोई लाभ नहीं। ठीक है ना, थोड़ी देर आपने बात करी, हाल चाल पूछा, एक दूसरे का ग्रीट किया, फिर उसके बाद क्या? अगर आप बैठे रहेंगे, व्यर्थ की बातचीत करते रहेंगे, घंटे आप बैठे रहेंगे, घंटों घंटों बीत जाएंगे और आपका अभिषेक चुपके से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो प्रार्थनाएं कर करके ना, आंसू बहा बहा के, परमेश्वर की हुजूरी में रह रह के आपने कमाया, वो सब ऐसे निकल जाएगा। बातचीत हो रही है, घंटों लगे हुए हैं, कितनी बात खत्म ही नहीं हो रही, समझ रहे ना? लीक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आपने जो बहुतायत की उपज अर्जित करी परमेश्वर के साथ रहकर, प्रार्थना में रहकर, उपवास में रहकर, बाइबल पढ़ पढ़ के, अध्ययन कर करके परमेश्वर के साथ रहे, सब कुछ अर्जित किया, अभिषेक अर्जित किया, पर क्या हो रहा है? 1 सेकंड में निकल जाएगा, एकदम से लीक होगा, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर तेल को खुले में रख दिया जाए बहुत लंबे समय के लिए तो वो उड़ जाता है, और आपके ऊपर अभिषेक का तेल है। मैं बात कर रहा हूं, मक्खियों को देखिए, ये आपके अनॉइंटिंग को खराब कर रही हैं, खराब कर रही हैं। कहीं आपके अभिषेक से बास तो नहीं आने लगी, कहीं आप पुराने अभिषेक, पुराने तेल को जब आप देखते हैं तो क्या होता है? कई बार बास आती है ना? ऐसे कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम पुराने अभिषेक पर आज तक केंद्रित हैं, कुछ नया नहीं मिल रहा, नया वर्ड नहीं है, नया अभिषेक नहीं, वही चीजें दोहराए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, वही प्रार्थना है, वही चीजें हम करे जा रहे हैं, कुछ भी फ्रेश नहीं। हो क्या रहा है पता है क्या? आप पुराने अभिषेक में हैं, जबकि हमें प्रतिदिन नया अभिषेक चाहिए, प्रतिदिन की सेवा के लिए, प्रतिदिन के कार्यों के लिए। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, आपको प्रतिदिन नया अभिषेक चाहिए परमेश्वर से। और परमेश्वर प्रतिदिन आपको नया अभिषेक तब देगा जब ये बातें, ये मक्खियां आपकी लाइफ से अलग हो जाएंगी, ये चीजें आपकी लाइफ से अलग हो जाएंगी, तब आप परमेश्वर के अद्भुत और फ्रेश अनॉइंटिंग को महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। समझ आ रहा है? परमेश्वर के वचन में लिखा, मूर्खता के कारण बुद्धि और प्रतिष्ठा घट जाती है। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? पहले आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, कहीं पहले आपको बहुत ऑनर मिलता था, जहां आप जाते थे परमेश्वर
के समान लोग आपको ग्रहण कर रहे थे, पर अब क्या हो रहा है? कहीं प्रतिष्ठा घट तो नहीं गई, बुद्धि घट तो नहीं गई? अगर ऐसा हो रहा है तो देखिएगा आपकी लाइफ में ये मक्खियां जो डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ये काम तो नहीं कर रही हैं। अगर ये काम कर रही हैं तो प्रभु ने आपको निवारण बताया। प्रभु ने कहा आपको पवित्र जन की तरह चलना है, परमेश्वर का अनुसरण करना है, प्रेम में चलना है। जब आप ये करना आरंभ करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव बदलेगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। आप नम्र हो जाएंगे, आप दीन हो जाएंगे, आपका चाल चलन बदल जाएगा। फिर लोगों के ऊपर आप नहीं दोष लगाएंगे, परंतु पहले अपनी चीजों को रियलाइज करेंगे कि हाँ, मेरे से गलती हुई। अगर किसी से क्षमा मांगनी है, माफी मांगनी है, आप मांग सकते, तुरंत जाके मांग लीजिए और प्रभु से कहिए, लॉर्ड मैंने गलती करी थी, आज मैं माफ करता हूं, माफी मांगता हूं। अब देखिए आप बंधनों से आजाद हो जाएंगे और फिर से नए गाढ़े ताजे अभिषेक का अनुभव करेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज आपसे बात करी और आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है। सो याद रखिएगा, आपका तेल बसाना नहीं चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, अर्थात आपका अभिषेक नया होना चाहिए। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, लॉर्ड मुझे आज नया अभिषेक दे। मैंने आज अपने जीवन का आकलन किया कि ये कमियां मुझ में पाई जाती हैं, ये चीजें मुझ में पाई जाती हैं, ये बातें मुझसे दूर कर प्रभु। हाँ प्रभु, मुझसे दूर कर, ताकि मैं तेरे फ्रेश अनॉइंटिंग को पाऊं, ताजे तेल को पाऊं, ताजे अभिषेक को पाऊं प्रभु, और तेरे साथ बढ़ता चला जाऊं। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप हमसे निरंतर बातचीत कर रहे हैं। निरंतर प्रभु आप अपने लोगों को समझा रहे, सिखा रहे और इन अंतिम दिनों में तैयार कर रहे हैं प्रभु कि हम आपके स्वभाव में पाए जाएं। प्रभु जब तक आपका स्वभाव हम में नहीं बन जाएगा, वचन कहता है प्रभु कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं आप में। पवित्र आत्मा हम में काम कर रहे हैं प्रभु, पर हमें आपको अपना जीवन देने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जी, हम विनती करते हैं, हमें अंश अंश करके प्रभु के स्वभाव में बदल दीजिए, क्योंकि आप ही इस पृथ्वी पर हमारे सहायक हैं, आप हमारे मित्र हैं और आप ही यीशु की समानता में हमें बनाते हैं। मैं विनती करता हर एक जन के लिए खुदावंद, मेरी प्रार्थना है हर एक जन को एक नया स्वभाव दीजिए प्रभु। आपके वचन में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं, पर अभी तक हम उस नई सृष्टि का अनुभव नहीं कर पाते, बहुत से जीवन नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। आज भी चाल चलन वैसा ही है, आज भी चीजें वैसे ही पाई जाती हैं खुदा। मैं चाहता इनका स्वभाव बदलिए, इनके भीतर छुपी हर एक वो मक्खी प्रभु जो इनके तेल को सड़ा रही है, जो इनके तेल में बास लेके आ रही है, उन मक्खियों को इनके जीवन से अलग कर दीजिए। बुराइयों को अलग करिए, क्षमा ना करना इनके अलग कर दिया जाए प्रभु, क्रोध अलग कर दिया जाए, व्यभिचार दुष्टता इनके जीवन से अलग कर दी जाए, और आपका प्रेम, आपकी कृपालुता इनके जीवन में प्रवेश करे प्रभु। नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की तकलीफें इसी कारण से खुली हुई है प्रभु, क्योंकि कई बार हमने क्षमा नहीं किया, कई बार हमने माफ नहीं किया। पिता मैं चाहता हर एक जन आज की शाम जो वर्ड को सुन रहा, प्रभु क्षमा करे और आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता आपका अनुग्रह तेरे लोगों पे पाया जाए, दया इनके ऊपर हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।